बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 1 पहला सवाल है, वाई इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस जीरो। मॉलिक्यूलों की या गैस के सालमात की औसत वेलोसिटी क्यों सिफर होती है। बट द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटीज, मगर वेलोसिटियों के मुरब्बा का औसत लिया जाए इज नॉट जीरो, वो सिफर नहीं होता। सवाल को अच्छी तरह समझ लीजिए कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उसकी वेलोसिटियों का औसत लिया जाए, तमाम मॉलिक्यूल की वेलोसिटियों का औसत लिया जाए तो वो सिफर होता है। लेकिन तमाम मॉलिक्यूलों की जो वेलोसिटियां हैं उनके मुरब्बा का औसत लिया जाए, मुरब्बा लेकर फिर औसत ली जाए तो वो सिफर नहीं होता। ऐसा क्यों है, आइए अगली स्लाइड में हल करके आपको जवाब बताते हैं। आंसर 1 जवाब है, एज द गैस मॉलिक्यूल्स मूव विद डिफरेंट वेलोसिटीज। हम जानते हैं कि गैस के सालमात मुख्तलिफ वेलोसिटियों के साथ हरकत करते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग टू राइट विद वेलोसिटी Vx, फर्ज करें कि दाएं तरफ जो सालमात मॉलिक्यूल्स हरकत करते हैं वो Vx वेलोसिटी के साथ करते हैं, इज इक्वल टू द मॉलिक्यूल्स मूविंग टू द लेफ्ट विद वेलोसिटी माइनस Vx। वो बराबर होते हैं जो बाएं तरफ मॉलिक्यूल्स हरकत कर रहे हैं वो वेलोसिटी मनफी Vx के साथ हरकत करते हैं। यानी गैस के किसी सिलेंडर में या बर्तन में गैस है, जो दाएं तरफ उसके सालमात गैस के हरकत करते हैं वो Vx वेलोसिटी के साथ करते हैं और जो बाएं तरफ करते हैं वो मनफी Vx वेलोसिटी के साथ करते हैं। देयरफॉर द एवरेज ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज इज जीरो। यानी औसत ली जाए x अज्जा, दाएं तरफ भी x जुज़ था और बाएं तरफ मनफी x जुज़ था, तो x अज्जा है वेलोसिटी के, उसका जो उसको जमा कर लिया जाए तो वो कितना जवाब आता है। जैसे देखिए Vx एवरेज, x अज्जा का औसत लेते हैं, Vx एवरेज बराबर हो गया Vx जमा मनफी Vx, दाएं तरफ हरकत करने वाली मॉलिक्यूलों की वेलोसिटी जमा बाएं तरफ हरकत करने वाले मॉलिक्यूलों की वेलोसिटी बटे 2। क्योंकि औसत लिया है, दो वेलोसिटियां हैं तो 2 से तकसीम करेंगे तो Vx जो मनफी Vx के साथ कट जाएगी, Vx अगली और Vx एवरेज औसत बराबर हो गया Vx मनफी Vx बटे 2 बराबर 0। यानी सादा मजमुआ जो है वेलोसिटियों का वो तो आ गया 0। लेकिन द एवरेज स्क्वायर वेलोसिटीज, अब मुरब्बा लेते हैं इन्हीं वेलोसिटियों का, तो Vx स्क्वायर एवरेज यानी वेलोसिटियों का मुरब्बा लिया, औसत लिया, बराबर हो गया Vx का मुरब्बा आ गया जमा मनफी Vx का मुरब्बा आ गया। दाएं तरफ वाली वेलोसिटी जो थी मॉलिक्यूलों की Vx उसका मुरब्बा और बाएं तरफ वाली मनफी Vx उसका भी मुरब्बा और बटे 2 उसी तरह से लिया, मुरब्बा लेकर बटे लिया। हम जानते हैं कि मनफी का मुरब्बा भी जमा में जवाब आता है, तो Vx का मुरब्बा औसत बराबर हो गया Vx की 2 जमा Vx की 2 बटे 2। दोनों को जमा किया, 2Vx की 2 बटे 2, 2 से कट गया तो Vx की 2। यानी जब मुरब्बा लेकर औसत ली है तो जवाब आया Vx की 2, सिफर नहीं आया। और लेकिन जब सादा तरीके से हमने औसत ली है तो जवाब सिफर आ गया है। तो दैट इज एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। दो मुरब्बा की औसत वेलोसिटी ली है वो सिफर नहीं आई। इसका मतलब ये है कि सादा तरीके से जमा किया तो जवाब सिफर आया, लेकिन जो मजमूई तौर पर असर होता है वेलोसिटियों का वो सिफर नहीं होता, इसलिए हम मुरब्बा लेते हैं, मुरब्बा लेकर फिर औसत लेते हैं। क्योंकि किसी सिलेंडर में या किसी बर्तन में गैस का दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी मजमूई असर सिफर नहीं होता, वो कुव्वत भी लगाती है, उसकी वेलोसिटी भी की भी कोई कीमत होती है, दाएं तरफ भी और बाएं तरफ, इसलिए मुरब्बा लेकर फिर औसत ली जाती है जिसको हम लेते हैं। दूसरा सवाल है, व्हाई डज द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ कार टायर इंक्रीज। गैस का दबाव कार के टायर में क्यों बढ़ता है, गैस का यानी हवा का, नहीं हवा का दबाव कार के टायर में क्यों बढ़ता है। व्हेन इट इज ड्रिवन थ्रू सम डिस्टेंस, जब इसे थोड़ी दूर तक चलाया जाए, यानी कार को जब थोड़ी दूर तक चलाया जाता है तो इसके टायर में हवा का दबाव बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है। जवाब है दूसरे सवाल का, व्हेन अ कार इज ड्रिवन ऑन अ रोड, जब कार को सड़क पर चलाया जाता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टायर एंड द गैस मॉलिक्यूल्स इनसाइड द टायर,
टायर की हरकी तवानाई और जो टायर के अंदर गैस है या हवा है उसके मालिक्यूलों की हरकी तवानाई इंक्रीजेस ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड द रोड। सड़क और टायर के दरमियान रगड़ की वजह से बढ़ती है। सड़क और टायर के दरमियान जब रगड़ पैदा होती है चलने से तो उसके अंदर गैस का दर्जा हरारत भी बढ़ता है, यानी उनकी हरकी तवानाई बढ़ती है। सिंस प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। हम पढ़ चुके हैं कि गैस का दबाव जो है वो रास्त मुतनासिब होता है गैस के सालमात की हरकी तवानाई के। जितनी हरकी तवानाई बढ़ेगी या जितना दर्जा हरारत बढ़ेगा उतना गैस का दबाव बढ़ेगा, उतनी ही गैस के जो सालमात हैं वो बर्तन की या टायर की दीवारों पर ज़्यादा दबाव डालेंगे। तो सिंस द प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, के गैस का जो दबाव है वो रास्त मुतनासिब होता है गैस के सालमात की हरकी तवानाई के। सो द प्रेशर इनसाइड द टायर आल्सो इंक्रीजेज। इस तरह से टायर के अंदर दबाव भी बढ़ जाता है। तीसरा सवाल है, ए सिस्टम अंडरगोज फ्रॉम स्टेट P1 V1 टू स्टेट P2 V2। एक निज़ाम है हमारे पास, वो इब्तदाई हालत P1 V1 पर है और ये P1 V1 से P2 V2 में तब्दील हो जाता है। यानी पहला इब्तदाई दबाव P1 है और उससे मुतल्लिका जो हुज्म है वो V1 है। यहाँ से गुजर के फिर दूसरा जो दबाव है P2 है और उससे मुतल्लिका हुज्म जो है वो V2 है। तस्वीर की तरफ देखिएगा, जो Y महवर पर दबाव है ऊपर P1 लिखा है, नीचे P2 लिखा है और X महवर पर हुज्म है V1 V2 वॉल्यूम। आप तस्वीर की तरफ ज़रा गौर से देखिएगा कि जो इब्तदाई हुज्म है, इब्तदाई जो दबाव है वो ज़्यादा है, P1 है। Y महवर पर देखिए जो इब्तदाई दबाव है P1 वो ज़्यादा है और इससे मुतल्लिका हुज्म V1 है। इसका मतलब यह है कि जब किसी गैस को दबाया जाता है तो उसका हुज्म कम हो जाता है, वो सुकड़ जाती है, उसके सालमात करीब करीब आ जाते हैं। तो P1 इब्तदाई दबाव है, ज़्यादा है और इससे मुतल्लिका हुज्म जो है वो कम है, गैस दब गई है। और इसी तरह जो दूसरा हुज्म है P1 से P2 दबाव कम हो गया, गैस फैल गई, दबाव कम हुआ तो गैस फैल गई और उसका हुज्म बढ़कर V2 हो गया, जो कि X महवर पर दिखाया गया है। और शर्त यह है कि कांस्टेंट टेम्परेचर इस दौरान जो है वो दर्जा हरारत यकसा रहेगा। सवाल का अगला हिस्सा, व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। उसकी उस निज़ाम की सिस्टम की अंदरूनी तवानाई में क्या तब्दीली वाक़ होगी। बात साफ सी है कि दबाव पहले ज़्यादा था, हुज्म फिर उससे मुतल्लिका कम हो गया, फिर दबाव कम हुआ तो हुज्म ज़्यादा हुआ लेकिन दर्जा हरारत यकसा हुआ। दबाव कम हुआ, हुज्म बढ़ गया, जो तवानाई में कमी वाक़ हुई वो फिर नीचे से हरारत मिल गई सिस्टम को, निज़ाम को हरारत उतनी ही मिल गई जितनी गैस फैलने से कम हुई है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर दर्जा हरारत यकसा रहा। तो इस सूरत में कोई तब्दीली वाक़ नहीं होगी। व्हाट विल बी चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, उसकी अंदरूनी तवानाई में कोई तब्दीली नहीं होगी क्योंकि दर्जा हरारत यकसा रहेगा। दर्जा हरारत हमने यकसा रखना है। आगे जवाब देखते हैं। तीसरे सवाल का जवाब है, ग्राफ इज एन आइसोथर्म। ग्राफ की तरफ देखें तो ये आइसोथर्म है, यानी यकसा हरारती ग्राफ है, यकसा दर्जा हरारत का ग्राफ है। एज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जिसमें दर्जा हरारत यकसा रहता है। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो, के अंदरूनी तवानाई में तब्दीली सिफर हो जाएगी चूंकि दर्जा हरारत यकसा रखा जाता है। इसकी तफसील पहले सवाल पढ़ते हुए मैं बता चुका हूं। चौथा सवाल है, वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इज गिवन इन अ फिगर। जो तब्दीली है हुज्म में और दबाव में वो तस्वीर में दी गई है। हुज्म और दबाव में आप तीनों तस्वीरों की तरफ देखिएगा। जो Y महवर पर दबाव है प्रेशर और X महवर पर हुज्म है। और आप गौर से देखिए A नुक्ता पर दबाव कितना है और उससे मुतल्लिका हुज्म कितना है, B नुक्ता पर दबाव कितना है और उससे मुतल्लिका हुज्म कितना है। इसी तरह C D पर आप ज़रा जहन में लेकर आइए। इसी तरह जो दूसरी तस्वीर है उसमें भी
ऐसे ही है कि ए बी सी ए, इस तरह जिस्म जो है वो गैस जो गुजरती है ए से बी सी और ए तक। यहाँ पर आप जहन में लेकर आइए कि हर नुक्ते पर दबाव और हुजम कितना है, और इसी तरह जो दायरा है जिस्म ए से शुरू होता है और वापस ए पर ही आ जाता है, तो इसमें हुजम और जो दबाव है वायु महवर पर, इसका अंदाज़ा आप कर लीजिए। तो वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इज गिवन इन अ फिगर। इस तस्वीर में जो दबाव और हुजम में तब्दीलियां आती हैं उसको दिखाया गया है। तो एक गैस इज टेकन अलोंग द पाथ, इस गैस को एक रास्ते पर चलाया गया है, यानी रास्ते से गुजारा गया है। ए बी सी डी ए, पहली तस्वीर ए बी सी डी ए, यानी दोबारा गैस अपने असली हालत में ए में आ जाती है। और इसी तरह दूसरी तस्वीर में ए बी सी ए, तो गैस ए से शुरू होती है, बी तक पहुंचती है, बी से सी तक, सी से फिर अपनी असली हालत ए तक आ जाती है। और इसी तरह जो तीसरी तस्वीर है, ए से शुरू होती है और वापस ए तक ही आ जाती है। तो व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अंदरूनी तवानाई में क्या तब्दीली वाक़ई होगी। बात बहुत वाज़ेह सी है कि पंजाबी की मिसाल जिथों दी खोती उथे आण खलोती, जहाँ से गैस का निज़ाम, जहाँ से गैस की हालत शुरू हुई थी वहीं पे आ जाती है, मुड़ मुड़ा के उसी नुक्ते पर आ जाती है। ए बी सी डी ए, और दूसरे में ए बी सी ए, और तीसरे में ए से ए। तो इस तरह उसकी अंदरूनी तवानाई में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होगी, क्योंकि जिस सतह से, जिस हालत से गैस शुरू हुई थी उसी हालत में वापस आकर रुक जाती है। आंसर नंबर 4, चौथे सवाल का जवाब तो आपको मिल गया है, लेकिन ज़रा पढ़ लेते हैं। इन ऑल द पास, तमाम रास्तों में, द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, जो निज़ाम है गैस का वो वापस अपनी असली हालत में आ जाता है। सो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ज़ीरो, कि अंदरूनी तवानाई में तब्दीली सिफर होती है। पांचवा सवाल है, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, हरारत मखसूसा गैस की यकसा दबाव पर, इज ग्रेटर, वो ज़्यादा होती है, देन द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हरारत मखसूसा से जो यकसा हुजम पर होती है। यकसा हुजम पर जो हरारत मखसूसा है उससे ज़्यादा होती है हरारत मखसूसा जो यकसा दबाव पर होती है। वाई, ऐसा क्यों होता है? इसी सवाल का जवाब हम तफसील से पढ़ाए हैं। Cp मनफी Cv बराबर जब R साबित करते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में Cp इज़ ग्रेटर देन Cv, Cp जो है वो Cv से ज़्यादा होती है, बड़ी कीमत होती है। ऐसा क्यों होता है इसका जवाब भी हमने पढ़ा, लेकिन यहाँ अगली स्लाइड में हम दोबारा पढ़ते हैं। पांचवें सवाल का जवाब है, व्हेन अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, जब गैस को यकसा दबाव पर गर्म किया जाता है, तो इन दिस केस द हीट सप्लाइड इन टू वेज, इस केस में हरारत दो तरीके से गैस को मुहैया की जाती है। आप गौर कीजिएगा, दबाव यकसा है, हुजम यकसा नहीं है। हुजम यकसा हो तो पिस्टन ऊपर नीचे हरकत ही नहीं कर सकता। दबाव यकसा है तो इस निज़ाम को, गैस को दो तरीके से हरारत मुहैया की जाएगी। कैसे? पहला है, ए पार्ट ऑफ हीट इज यूज्ड इन डूइंग वर्क, एक हरारत का हिस्सा काम में खर्च हो जाएगा टू मूव द पिस्टन अप, पिस्टन को ऊपर हरकत देने के लिए। नीचे से जो हरारत दी जाएगी वो उसका एक हिस्सा पिस्टन को ऊपर हटाने के लिए, ऊपर हरकत देने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, बैरूनी दबाव की मुखालिफ समत में, एक हिस्सा हरारत का पिस्टन को ऊपर ले जाने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, यानी काम के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, बैरूनी दबाव के खिलाफ। और दूसरा हिस्सा कहाँ इस्तेमाल होगा? द अदर पार्ट ऑफ हीट, हरारत का दूसरा हिस्सा, डज वर्क टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर, जो गैस की अंदरूनी तवानाई को बढ़ाने और उसका दबाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। पहला हिस्सा तो पिस्टन को हरकत देने के लिए, यानी काम करने के लिए, और दूसरा हिस्सा उसकी अंदरूनी तवानाई और गैस का दबाव बढ़ाने के लिए खर्च हो जाएगा।
और इफ द सेम गैस इज हीटेड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर यही गैस यकसा हुजम पर गर्म की जाएगी, अब पिस्टन ऊपर नीचे नहीं उठ सकता, हुजम यकसा है, बांध दिया गया है। इफ द सेम गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वही गैस यकसा हुजम पर गर्म की जाती है तो नो एक्स्ट्रा वर्क इज डन टू एक्सपैंड द गैस, गैस को फैलाए बगैर कोई काम अजाफी नहीं हो सकेगा, गैस फैल नहीं सकती और इस तरह इस पर काम कोई नहीं हो सकते, तो पिस्टन अपनी जगह पर फिक्स है, जमा हुआ है। इन दिस केस ऑल द हीट सप्लाइड इज यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, जितनी भी हरारत मुहैया की जाएगी वो गैस की अंदरूनी तवानाई बढ़ाने के लिए खर्च हो जाएगी। एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस, और गैस का दर्जा हरारत बढ़ाने के लिए एक ही बात है, अंदरूनी तवानाई बढ़ जाए तो दर्जा हरारत भी बढ़ जाता है। दस मोर हीट इज रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, यकसा दबाव वाली हालत में ज्यादा हरारत की जरूरत है क्योंकि अंदरूनी तवानाई को भी बढ़ाना है और कुछ काम भी करना है, पिस्टन को भी ऊपर उठाना है। देन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यकसा हुजम की निस्बत यकसा दबाव पर जब गैस को गर्म किया जाता है तो ज्यादा हरारत खर्च होती है, ज्यादा हरारत की जरूरत होती है। छठा सवाल है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोसेस, ऐसे अमल की मिसाल दीजिए इन विच नो हीट इज ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम द सिस्टम, जिसमें हरारत ना निज़ाम के अंदर दाखिल हो ना बाहर खारिज हो, बट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स, सिस्टम चेंजेस, मगर निज़ाम का दर्जा हरारत तब्दील हो जाए, हरारत ना निज़ाम के अंदर दाखिल हो ना खारिज हो लेकिन निज़ाम का दर्जा हरारत तब्दील हो जाए। उम्मीद है आपके जहन में जवाब आ गया होगा, वरना अगली स्लाइड में देखते हैं। जवाब है एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज द वन, एक हरारत नागुजार अमल ऐसा अमल है इन विच नो हीट एंटर्स आर लीव द सिस्टम, जिसमें हरारत जिस्म में न दाखिल होती है निज़ाम में, ना निज़ाम से बाहर आती है। हरारत नागुजार अमल, बट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कैन चेंज, मगर निज़ाम का दर्जा हरारत बदलता है। आप ज़रा पीछे गौर से देखिएगा, पढ़िएगा कि जहां हमने एडियाबैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा था वहां पे इसकी तफसील दी गई है, यानी जब गैस फैलती है तो उसका दर्जा हरारत कम भी होता है लेकिन हरारत जिस्म के अंदर दाखिल नहीं होती ना ही खारिज होती है। तो एग्जाम्पल है इसकी, व्हेन टायर बर्स्ट, जब टायर फटता है, इट्स एयर रशेज आउट ऑफ द टायर, और इसकी हवा तेजी से टायर से बाहर निकलती है। बट टेम्परेचर ऑफ द टायर डिक्रीज आफ्टर सडन रिमूवल ऑफ एयर, हवा के यकदम निकल जाने की वजह से टायर का दर्जा हरारत कम हो जाता है क्योंकि मालिक्यूलों की तादाद कम हो जाती है। इन दिस केस नो हीट एंटर्स आर लीव द टायर, टायर में ना तो हरारत दाखिल होती है ना ही खारिज होती है, लेकिन जो ही हवा निकलती है टायर का दर्जा हरारत कम हो जाता है। तो ये मिसाल है एडियाबैटिक प्रोसेस की, नी हरारत नागुजार अमल के। सातवां सवाल है, इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट इंटरनल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, क्या अंदरूनी तवानाई को मीकानी तवानाई में तब्दील किया जा सकता है, तब्दील करना मुमकिन है। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, मिसाल के साथ वजाहत कीजिए। आप पीछे अगर आपने पूरा बाब गौर से पढ़ा है तो इसका बेहतरीन तरीके से जवाब दिया गया है, लेकिन अगली स्लाइड में हम जवाब भी देखते हैं। सातवें सवाल का जवाब है, यस इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट इंटरनल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन केस ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ऐसा मुमकिन है कि अंदरूनी तवानाई को मीकानी तवानाई में यानी काम में तब्दील कर दिया जाए। इन केस ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन, हरारत नागुजार फैलाव की सूरत में, यानी ना तो निज़ाम में हरारत दाखिल हो ना ही बाहर आए, लेकिन जो अंदरूनी तवानाई है उसकी कीमत पर काम किया जाता है। गैस फैलती है, जब गैस फैलती है तो उसका दर्जा हरारत कम हो जाता है। इन दिस केस द इंटरनल एनर्जी मूव्स द पिस्टन अपवर्ड, इस केस में फिर जो अंदरूनी तवानाई है वो पिस्टन को ऊपर उठाती है एंड वर्क इज डन, और काम होता है। यानी इंटरनल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, अंदरूनी तवानाई काम में तब्दील हो जाती है, काम ही मीकानी तवानाई होता है। हेंस इंटरनल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, इस तरह अंदरूनी तवानाई काम में तब्दील हो जाती है और मैकेनिकल एनर्जी या मीकानी तवानाई में। इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, हरारत नागुजार फैलाव की सूरत में।
8वां सवाल है, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन? क्या ऐसा हरारती इंजन तामीर करना मुमकिन है? कौन सा? दैट विल नॉट एक्सपेल हीट इनटू एटमॉस्फेयर, जो फजा को हरारत ना दे। जिसमें फजा को या ठंडे जिस्म को हरारत ना दी जाए, ऐसा हरारती इंजन तामीर करना मुमकिन है? जाहिर है मुमकिन नहीं है, ये आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। अगली स्लाइड में तफसीलन जवाब पढ़ते हैं। 8वें सवाल का जवाब, नो इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा मुमकिन नहीं है। अकॉर्डिंग टू कैल्विन स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हरारती हरकियात के दूसरे कानून का जो कैल्विन स्टेटमेंट है, कैल्विन का बयान था, वो क्या था? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन, ऐसा हरारती इंजन तामीर करना नामुमकिन है विदाउट अ सिंक, यानी ठंडे जिस्म के बगैर, जिसमें सिंक ना हो, ठंडा जिस्म ना। ठंडा जिस्म से मुराद फजा होती है ज्यादातर। तो फजा को यानी हरारत ना दी जाए, ऐसा इंजन तामीर करना नामुमकिन है। इट मीन्स दैट, क्योंकि जब इंजन चलता है तो उसके पुर्जे घिसते हैं और इंजन गर्म होता है और वो गर्माइश हवा को फजा में चली जाती है। तो ऐसा कोई इंजन अब तक नहीं बन सका जो कि चले भी और उसकी हरारत जो है वो फजा को ना जाए या ठंडे जिस्म को ना जाए। इट मीन्स दैट द हीट इंजन मस्ट एक्सपेल द रिमेनिंग हीट, इसका मतलब है जो बकिया हरारत है वो हरारती इंजन खारिज करता है इनटू सिंक, ठंडे जिस्म को, और एटमॉस्फेयर या फजा को। तो ऐसा कोई इंजन तामीर नहीं हुआ जो पूरी की पूरी हरारत को काम में तब्दील कर दे और हरारत ज़ाया ना हो, और जो फजा को जो हरारत मिलती है वो ज़ाया हो जाती है। 9वां सवाल है, ए थर्मोस फ्लास्क कंटेनिंग मिल्क, एक जो थर्मोस बोतल है उसके अंदर दूध है। एज अ सिस्टम, निज़ाम के तौर पर, जो निज़ाम के तौर पर जो काम करने वाली चीज़ है वो दूध है जो थर्मोस बोतल में डाला गया है। इज शेकन रैपिडली, और दूध को तेजी से हिलाया जाता है। तो क्या होता है? डज द टेम्परेचर ऑफ द मिल्क राइज, क्या दूध का दर्जा हरारत बढ़ जाएगा? जाहिर बात है, जब तेजी से हिलाया जाएगा तो दूध के जो सालमात हैं, मालिक्यूल्स हैं, वो आपस के साथ टकराएंगे, टकराने से हरारत पैदा होगी और दूध का दर्जा हरारत बढ़ जाएगा। 9वें सवाल का जवाब है, व्हेन मिल्क इज शेकन रैपिडली इन थर्मोस फ्लास्क, जब थर्मोस बोतल में दूध को तेजी से हिलाया जाता है, द केई ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज, जो सालमात की जो हरकी तवानाई है वो बढ़ जाती है। एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पे क्या होता है? इट्स टेम्परेचर राइजेज लिटल, और इसका थोड़ा दर्जा हरारत भी बढ़ जाता है। इट कैन बी शोन बाई इक्वेशन एज, इसको मसावत के जरिए से भी जाहिर किया जा सकता है, जैसे T बराबर दर्जा हरारत बराबर 2/3 के इंटू 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 mv स्क्वायर इसकी हरकी तवानाई है। जितनी हरकी तवानाई सालमात की ज्यादा होगी उतना ही दर्जा हरारत ज्यादा होगा। विच शोज दैट द टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KE, जो दर्जा हरारत जो है वो रास्त मुतनासिब है हरकी तवानाई के, मालिक्यूलों की हरकी तवानाई के। तो हेंस टेम्परेचर ऑफ द मिल्क इन थर्मोस फ्लास्क इंक्रीजेज, जो थर्मोस बोतल में दूध का दर्जा हरारत बढ़ जाएगा। और इसका जवाब सादा सा जो पिछली स्लाइड में मैंने दिया कि हिलाने से जो सालमात हैं दूध के एक दूसरे के साथ टकराते हैं, गर्माइश पैदा होती है और गर्माइश पैदा होने से दर्जा हरारत बढ़ जाएगा। सवाल नंबर 10 है, वट हैपन्स टू द टेम्परेचर ऑफ द रूम, कमरे के दर्जा हरारत के साथ क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? व्हेन एन एयर कंडीशनर इज लेफ्ट रनिंग ऑन अ टेबल, जब मेज पर रखा हुआ एयर कंडीशनर चल रहा होगा। इन द मिडल ऑफ द रूम, कमरे के दरमियान में एयर कंडीशन रखा है और वो चल रहा है, कमरे का दर्जा हरारत बढ़ेगा या कम होगा? आसान सी बात है, जरा सोचिए और हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। 10वें सवाल का जवाब है, द टेम्परेचर ऑफ द रूम विल नॉट चेंज, कमरे का दर्जा हरारत तब्दील नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज एयर कंडीशनर रिजेक्ट्स एंड एब्जॉर्ब द सेम हीट फ्रॉम द सेम रूम, कि जो एयर कंडीशनर है उसी कमरे से हरारत लेगा और उसी कमरे में खारिज करेगा। जितनी हरारत वसूल करेगा उतनी हरारत खारिज कर देगा, लिहाजा कमरे का दर्जा हरारत वैसा ही रहेगा। दस नो चेंज इन रूम टेम्परेचर विल टेक प्लेस, कमरे के दर्जा हरारत में कोई तब्दीली नहीं आएगी।
व्हेन एयर कंडीशनर इज केप्ट रनिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड, जब एयर कंडीशनर ज्यादा देर के लिए चलता रहेगा, सम हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कंप्रेसर, कंप्रेसर की वजह से कुछ अजाफी हरारत पैदा होगी, अजाफी हरारत खारिज होगी जो कि इंजन चलने की वजह से होगी। सो टेम्परेचर ऑफ द रूम में इंक्रीज स्लाइटली, तो कमरे का दर्जा हरारत ज्यादा बढ़ सकता है, कुछ और ज्यादा बढ़ सकता है। 11वां सवाल है, कैन द मैकेनिकल एनर्जी बी कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू हीट एनर्जी, क्या मिकानी तवानाई मुकम्मल तौर पर हरारती तवानाई में तब्दील हो सकती है? इफ सो, अगर हो सकती है, गिव एन एग्जाम्पल, एक मिसाल दीजिए। सवाल को पढ़ते ही आपके जहन में शायद जवाब आ गया हो, आप सोचिएगा और हम अगली स्लाइड में आपको जवाब देने की तैयारी करते हैं। जवाब है 11वें सवाल का यस, हाँ, मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, मिकानी तवानाई मुकम्मल तौर पर हरारती तवानाई में तब्दील हो जाती है। इन एडियाबैटिक कंप्रेशन, हरारत नागुजार दबाव में, हरारत नागुजार, हरारत निज़ाम के अंदर ना दाखिल होगी ना खारिज होगी और पिस्टन को दबाया जाएगा। पिस्टन को दबाना मिकानी तवानाई के जरिए मुमकिन है। पिस्टन को जो दबाया जो काम होता है वो मुकम्मल तौर पर हरारती तवानाई में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि गैस के मालिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे और एक दूसरे के साथ ज़्यादा टकराएंगे, बर्तन की दीवारों के साथ भी ज़्यादा टकराएंगे, तो अंदरूनी तवानाई में इजाफा हो जाएगा। यानी जो मिकानी तवानाई थी पिस्टन को दबाने में, वो मुकम्मल तौर पर हरारती तवानाई में तब्दील हो गई है। किस अमल में? एडियाबैटिक कंप्रेशन, हरारत नागुजार दबाव में। इन दिस प्रोसेस, इस अमल में, द पिस्टन इज पुश्ड डाउनवर्ड बाय कंप्रेसिंग गैस, गैस को दबाकर पिस्टन को नीचे की तरफ दबाया जाता है। एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पर, टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेज, गैस का दर्जा हरारत बढ़ता है। विच मीन्स दैट, जिसका मतलब ये है कि मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू हीट एनर्जी, के मिकानी तवानाई मुकम्मल तौर पर हरारती तवानाई में तब्दील हो गई है। 12वां सवाल है, डज एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ड्यू टू फ्रिक्शन, रगड़ की वजह से निज़ाम की एंट्रोपी या नाकारगी बढ़ती है या कम होती है? आप जानते हैं कि जब भी हरारत किसी जिस्म में दाखिल होती है तो उसकी नाकारगी बढ़ती है, क्योंकि उसके अंदर हलचल पैदा होती है। डिग्री ऑफ डिसऑर्डर यानी बेतरतीबी का दर्जा बढ़ता है, जिससे एंट्रोपी या नाकारगी बढ़ जाती है। जवाब है एज द रिलेशन फॉर एंट्रोपी, जो एंट्रोपी के लिए नाकारगी के लिए मसावत है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी हीट, के एंट्रोपी जो है वो रास्त मुतनासिब है हरारत के। जैसे डेल्टा एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा क्यू, जितनी जिस्म के अंदर हरारत ज़्यादा होगी उतनी बेतरतीबी का दर्जा बढ़ेगा, तो एंट्रोपी बढ़ेगी। वी नो दैट फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, हम जानते हैं कि रगड़ हरारत पैदा करती है, सो एंट्रोपी इंक्रीजेज ड्यू टू फ्रिक्शन। इस तरह जो रगड़ की वजह से नाकारगी या बेतरतीबी का दर्जा या एंट्रोपी बढ़ती है। सवाल नंबर 13 है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल प्रोसेस, किसी ऐसे कुदरती अमल की मिसाल दीजिए दैट इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज इन एंट्रोपी, जिसमें एंट्रोपी या नाकारगी बढ़ रही हो। जवाब है व्हेन आइस मेल्ट्स बाय टेकिंग हीट फ्रॉम सराउंडिंग्स, जब गिरदोपेश से हरारत वसूल करके बर्फ़ पिघलती है। हमारा भी मुशाहिदा है कि कुछ देर बर्फ़ को बाहर रखा जाए तो वो पिघल जाती है, तो इर्द गिर्द से बर्फ़ हरारत वसूल करके पिघलती है। देन अकॉर्डिंग टू रिलेशन, इस मसावत की रूह से देखें, डेल्टा एस बराबर डेल्टा क्यू बटे टी, तो डेल्टा क्यू यानी हरारत जितनी ज़्यादा होगी डेल्टा एस उतना ही ज़्यादा होगा, यानी नाकारगी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि हरारत वसूल करके किसी चीज़ के सालमात या मालिक्यूल्स ज़्यादा हरकत में आ जाते हैं, यानी ज़्यादा बेतरतीबी हरकत में आ जाते हैं। तो विच शोज दैट द एंट्रोपी वेरीज डायरेक्टली विद द हीट, यहाँ से ये बात साबित होती है कि जो नाकारगी है वो बराह रास्त हरारत के ज़रिए से बदलती है, यानी रास्त मुतनासिब है, नाकारगी रास्त मुतनासिब है हरारत के। जितनी हरारत ज़्यादा होगी उतनी नाकारगी या बेतरतीबी का दर्जा बढ़ेगा। सो इट इंक्रीजेज इन दिस केस, तो इस मामले में एंट्रोपी या नाकारगी या बेतरतीबी का दर्जा बढ़ रहा है।
रिजल्ट नतीजा क्या निकला? इन ऑल नेचुरल प्रोसेसेस, तमाम कुदरती अवामिल में एंट्रोपी इंक्रीजेज, जो नाकारगी है या बेतरतीबी का दर्जा है वो बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सन टू अर्थ, सूरज से हरारत ज़मीन पर मुंतकिल होती है, तो ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ के अंदर जो मालिक्यूल्स हैं उनमें बेतरतीबी का दर्जा बढ़ता है या उसका दर्जा हरारत बढ़ता है, या हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी या नाकारगी बढ़ती है। सवाल नंबर 14 है, एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज वन इन विच, एक हरारत नागुजार अमल ऐसा अमल है जिसमें ये 4 ऑप्शन आगे आए हैं। नो हीट इज एडेड टू आर टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। आप पीछे तारीफें पढ़ रहे हैं कि एक हरारत नागुजार ऐसा अमल है जिसमें ए है नो हीट इज एडेड टू आर टेकन आउट फ्रॉम सिस्टम, के निज़ाम के अंदर ना हरारत दाखिल होती है और ना वहाँ से खारिज होती है। और दूसरा ऑप्शन, नो चेंज ऑफ टेम्परेचर टेक्स प्लेस, दर्जा हरारत में कोई तब्दीली वकूफ़ पज़ीर नहीं होती। सी है बॉयल्स लॉ इज़ एप्लीकेबल, बॉयल का कानून काबिल अमल होता है। और डी है प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, जो दबाव और हुजम है वो यकसा रहते हैं। बड़ी साफ और वाज़े सा जवाब है, आप बार बार पूरे बाब के अंदर पढ़ रहे हैं। ए कि नो हीट इज़ एडेड आर टेकन आउट ऑफ द सिस्टम, कि हरारत नागुजार ऐसा अमल है जिसमें हरारत ना तो निज़ाम के अंदर दाखिल होती है ना ही निज़ाम से खारिज होती है। 15वां सवाल है, विच वन ऑफ द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें कौन सा अमल जो है वो यक तरफा है। इरिवर्सिबल यक तरफा और रिवर्सिबल 2 तरफा होता है, यानी बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, एक तरफ वकूफ़ पज़ीर होता है और फिर उल्टी तरफ भी वकूफ़ पज़ीर होता है, वो होता है रिवर्सिबल 2 तरफा। लेकिन यहाँ मिसाल हमने बतानी है यक तरफा की। पहला ऑप्शन है स्लो कंप्रेशन ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग, एक लचकदार स्प्रिंग को आहिस्ता आहिस्ता दबाना है, आहिस्ता आहिस्ता दबाना और आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे तो वो खुल भी जाएगा, ये तो 2 तरफा हो गया। और भी है स्लो वेपोरेशन ऑफ अ सब्सटेंस इन एन आइसोलेटेड वेसल, अलग थलग बर्तन में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तबखीरी अमल, किसी चीज़ का आहिस्ता आहिस्ता बुखारात बनकर उड़ना। मतलब एक बर्तन बंद बर्तन है, उसमें कोई चीज़ बुखारात बन के उड़ रही है, ठंडा करने पर फिर वो दोबारा अपनी असली हालत में आ जाएगी वही चीज़, तो ये भी 2 तरफा अमल है। और सी है स्लो कंप्रेशन ऑफ अ गैस, गैस को आहिस्ता आहिस्ता दबाएं, तो गैस को आहिस्ता आहिस्ता दबाएं और फिर गैस को आहिस्ता आहिस्ता फैलने दें, तो जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता दबी है उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता फैल भी जाएगी, ये भी 2 तरफा अमल हो गया। और डी है एक केमिकल एक्सप्लोजन, कीमियाई धमाका, कीमियाई धमाके में जो धमाका खेज मवाद है वो फटता है, लेकिन फटने के बाद जो चीज़ें बच जाती हैं उनसे दोबारा वो धमाका खेज मवाद नहीं बनाया जा सकता। तो ये जो केमिकल एक्सप्लोजन है, कीमियाई धमाका है, ये एक तरफा अमल है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। 16वां सवाल है, एन आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन हैज़, एक मिसाली जो 2 तरफा हरारती इंजन है, हैज़ एन एफिशिएंसी 100% एफिशिएंसी, उसकी कारकर्दगी 100% होती है, पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन है 100% तो आज तक ऐसा कोई इंजन नहीं बना जिसकी कारकर्दगी 100% हो, कुछ ना कुछ हरारत ठंडे बर्तन को या माहौल को जाती है, इंजन को गर्म करती है और ज़ाया होती। और दूसरा बी है हाईएस्ट एफिशिएंसी, ज़्यादा से ज़्यादा कारकर्दगी। हाँ, ये मुमकिन है कि ऐसा मिसाली 2 तरफा हरारती इंजन हो जिसकी कारकर्दगी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये सही जवाब है। और सी है एन एफिशिएंसी विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, जो उसकी कारकर्दगी है वो उसका इन्हिसार होता है जो चीज़ हम गैस वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं उस चीज़ की नौइयत पर भी होता है। तो ऐसा होता है, लेकिन यहाँ ये मुराद नहीं है। और नन ऑफ दिस, ऊपर वाले में से कोई भी नहीं है, लेकिन ये बी है जवाब, जो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कारकर्दगी हो सकती है, बाकी सारे ढकोसले हैं।